एक धारा विकास की थी, एक धारा इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, एक धारा कॉरपोरेट की थी, एक धारा इस देश के कोर सेक्टर की थी, एक धारा इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की थी, एक धारा इस देश में एमएसएमई की थी, एक धारा इस देश में किसानों की थी, एक धारा इस देश के भीतर रोजगार को लेकर थी। ये तमाम धाराएं अगर ध्वस्त हो जाए तो बचेगा क्या? शायद ये ऐसा संकट है या ऐसे खतरे की घंटी है जो इस वक्त देश के प्रधान सेवक के कानों में गूंज रही है। अपने ही बनाए घेरे के भीतर क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं? और 2024 को लेकर जो खतरे की सबसे बड़ी घंटी है, वो घंटी किसी दूसरे ने खड़ी नहीं की। विपक्ष वहां पर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपना विजन है, अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है और आने वाले वक्त में भारत को किस दिशा में किन हाथों के जरिए ले जाना है, इसी बिसात पर 2024 की दिशा में कदम बढ़े जरूर थे, लेकिन अब कदम ठहर चुके हैं। अडानी 2024 तक ठंडे बस्ते में बंद किए जा चुके हैं। इस देश के भीतर में जो डिसइन्वेस्टमेंट भी होना था, उसकी जो बोली भी लगनी थी, उसको लेकर अब किसी कॉरपोरेट के लिए सरकार काम करने के तैयार नहीं है। यहां तक कि कॉनकोर हो या फिर कोई दूसरी कंपनियों की फहरिस्त हो, कॉरपोरेट के हक में सरकार खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अब कॉरपोरेट कोई मुद्दा बने 2024 को लेकर। अंबानी और अडानी भी मुद्दा नहीं बने। इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके गुणगान लगातार किए जाते थे, या फिर एमएसएमई का सेक्टर जिस जिस धारा के आश्रय जिन जिन बातों का जिक्र बीते 2 3 4 वर्षों से होता रहा, खासतौर से 2019 के चुनाव के बाद से जो रंगीनियां इस देश ने देखी, वो 2024 तक चुनावी गले की फांस और किसी की नहीं, देश के प्रधान सेवक की बन चुकी है। और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अगर उस रास्ते 2024 में वोट मांगेंगे तो जनता खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रोजगार दिया नहीं, महंगाई को नकेल कस पाने की स्थिति में आरबीआई आ नहीं पाई, रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है, तो ईएमआई के दायरे में फंसा हुआ मिडिल क्लास हैरान और परेशान है। यानी हर उस सीढ़ी पर जिसके जरिए 2024 की दिशा में जाना था, जब वो ध्वस्त होने की शुरुआत हुई तो एक रास्ता पूंजी का भी आया। वह पैसा जो पॉलिटिकल तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। और एक के बाद एक लगते हुए झटकों के बीच जो शेयर बाजार कल तक राहत दे रहा था, अब वो मुश्किल देने लगा है। इसी हफ्ते के भीतर 3 दिनों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा तो आज डूबा है। कुल मिला के 6 लाख करोड़ रुपए इस दौर में निवेशकों के डूब गए। जब से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से सिर्फ अडानी समूह के 12 लाख करोड़ से ज्यादा डूब चुके हैं। इन्वेस्टर्स क्या करें, ब्रोकर्स क्या करें, और इन सब के बीच एफआईआईज लगातार भाग रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। भारत के इकोनॉमिक ढांचे में और किसी की दूसरी प्लानिंग नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है, उसको लेकर संकट बड़ा हो रहा है। रास्ता क्या है? रास्ता कुछ ही बचता है, एक रास्ता प्रचार प्रसार का है। और सरकार जब अप्रैल से अपने कामकाज को नए बजट के आश्रय संभालेगी, जो एक आखिरी बजट चुनाव से पहले का होता है, उसके दायरे में जितनी जितनी रकम जिन जिन क्षेत्रों के लिए और सरकार की योजनाओं के लिए जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, उस पर किस रूप में प्रचार पर खर्च होगा, उसका कच्चा चिट्ठा भी हमें लगता है आज आपको जानना चाहिए। यह समझना चाहिए कि 2000 चुनाव तक पहुंचते पहुंचते देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2014 की परिस्थितियां लौट कर आ जाए। निशाने पर कोई दूसरा ना हो, बल्कि जनता के सामने निशाने पर वही कांग्रेस हो जिसने 60 बरस तक सत्ता संभाली, वही नेहरू गांधी परिवार का जिक्र हो जिस पर करप्शन के चार्ज लगाने से उनकी जुबान थकती ना हो, और उसी तरीके से इस देश के भीतर मची हुई अंधेर गर्दी जिसमें गरीबी का साया लगातार बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ नहीं रही है, मजदूरी मिलना मुश्किल है, मनरेगा के भीतर भी काम हो नहीं पा रहा है, डिग्रीधारी युवक
नौकरी पा नहीं पा रहा है, तो इन सब से निजात कौन दिलाएगा? और अगर इनकी हालत ऐसी हुई तो क्यों हो गई? तो क्यों नहीं पुराने दौर को दोबारा से खड़ा किया जाए? यह एक ऐसा यू टर्न है जो बीते 5, 6, 7 बरस में जो भी खड़ा किया गया उसका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन प्रचार के आसरे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा था उस प्रचार पर ही सेंध और किसी ने नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हालात विश्व मंदी के साथ साथ इस दौर में न्यूक्लियर धमकी जो रशिया अमेरिका को दे रहा है उससे जो शेयर बाजार डगमगाया, विदेशी निवेशक भागे, महंगाई पर नकेल नहीं तो रेपो रेट बढ़ा, ईएमआई बढ़ने की स्थिति में आ गई, और इन सब के बीच सारी मुश्किल यह है कि कोई रिजल्ट बता पाने की स्थिति में सरकार आ नहीं पा रही है, तो होगा क्या?